हेलो स्टूडेंट। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है कि क्रोमियम एग्जिस्ट एज FeCr2O4 इन द नेचर एंड इट कंटेन्स Fe 0.95O and other impurity. To obtain the chromium from FeCr2O4, the ore fused with KOH and oxygen is passed through mixture when K2CrO4 and Fe2O3 are produced. तो ये आपके रिएक्शंस गिवन है। उसके बाद दिया है कि 2 ग्राम ऑफ ओर required 270 ml of O2 at 273 Kelvin 1 atm for complete oxidation of ore. K2CrO4 is precipitated as BaCrO4 when barium sulfate is added, barium salt is added. उसके बाद आगे दिया है कि in the remaining solution 10 ml of 1m K4FeCN6 is added when Fe3 plus ions reacts to form KFeCN6, often called as Prussian Blue. To determine the excess K4FeCN6 in solution of 7 ml of 0.2 N Fe plus 2 is added when all of K4FeCN6 is precipitated as K2FeCN6. Weight of BaCrO4 precipitated. तो यहाँ पे हमें वेट निकालना है इस पर्टिकुलर केस में आपका बेरियम CrO4 का। तो यहाँ सबसे पहले तो आप देखते हैं की कंसेप्ट। यहाँ पे की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट हो जाएगा इक्विवेलेंस का। अगर हमें इक्विवेलेंस समझ में आता है कि कैसे निकाला जाता है तो हम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि आपका जो है इक्वेशन जो है वो आपके कैसे क्या होंगे और वो बैलेंस क्या होंगे। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन लिखते हैं तो वो हो जाएगा FeCr2O4 प्लस आपका दिया है यहाँ पे KOH प्लस दिया है आपका O2। अब यहाँ पे जो है ये रिएक्शन करके यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा K2CrO4 प्लस जो है आपका Fe2O3 प्लस यहाँ पे आपका जो है H2O भी आएगा क्योंकि आपको KOH भी आपको बैलेंस आउट करना है। तो यहाँ पे अगर हम बैलेंस आउट करें तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा इसका 16, ये आ जाएगा आपका 7 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, ये आ जाएगा आपका 2 और ये आ जाएगा अगेन आपका 8। तो ये जो है आपका बैलेंस रिएक्शन बन जाएगा। अब हम आगे बढ़े तो हमारे पास दूसरा रिएक्शन दिया है Fe 0.95O प्लस आपका जो यहाँ पे O2 कंबाइन हो रहा है और यहाँ पे आपको मिल रहा है Fe2O3, राइट। तो यहाँ पे भी अगर हम बैलेंस करें तो ये यहाँ पे 0.95 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे जो है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर ये मल्टीप्लाई करके माइनस करें सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.85 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे जो है एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे समझिए कि आपका इक्विवेलेंस ऑफ आयरन कितना है। आयरन जो हम सबसे पहले देखेंगे 3 प्लस में, राइट। तो वो कितना होगा कि आपका यहाँ पे जो डेटा गिवन है उससे देखते हैं। तो यहाँ पे आपके डेटा में गिवन है कि सबसे पहले तो रिमेनिंग सोल्यूशन में आपका 10 ml यूज किया गया था 1m का, जो कि आपका कन्वर्ट किया है आपके सारे Fe+3 से रिएक्ट करते रहे टू फॉर्म आपका कुछ एक पर्टिकुलर सब्सटेंस। और जो एक्स्ट्रा एक्सेस था उसमें से जो है आपका 7 ml और 0.2n Fe+2 ऐड करके जो है आपका फर्दर ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही आपका आंसर होगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 ml, सो 10 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1 और इसमें एन फैक्टर जो होगा वो आपका +2 से +3 में जा रहा है तो आपका 1 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा जो आपने दूसरे में यूज़ किया। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 1000 क्योंकि 7 ml है मल्टीप्लाइड बाई 0.2 के बराबर। यहाँ पे अगर आप माइनस करते हो तो इक्विवेलेंस ऑफ +3 निकल आते हैं जो आता है 8.6 इंटू 10⁻³ के बराबर। ये आपके नंबर ऑफ इक्विवेलेंस आ गए। सो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन जितने यूज है वो हम दिखा देते हैं, टोटल ऑक्सीजन कितना अमाउंट ऑफ यूज हुआ है, राइट। सो यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो देखते हैं 270 ml दिया है तो 270 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय उसका प्रेशर 180 m डिवाइडेड बाय 0.0821 आर की वैल्यू और जो है आपका टी दैट इज 273। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका निकल आता है 12 इंटू 10⁻³ के बराबर। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज हुआ है वो कहाँ से वो यूज हो रहे हैं? वो आपके दोनों Fe वाले चीजें यूज हो रहे हैं। तो हम जो है ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो बैलेंस इक्वेशंस है
ये और आपका यहाँ ये वाला इक्वेशन, इससे जो है हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर, अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स x मान लेते हैं तो इसके कितने प्रोड्यूस होंगे, ये हो जाएगा आपका 7/4 x के बराबर, राइट। और दूसरे केस में अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे इसके y मान लेते हैं तो यहाँ पे कितने प्रोड्यूस होंगे आपके 0.85 डिवाइडेड बाई 4 y के बराबर। सो आपके यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो है वो हो जाएगा 0.85 डिवाइडेड बाई 4 y, जो आपका आ रहा है यहाँ से, राइट। और दूसरे वाले केस में आ रहा था आपका 7/4 मल्टीप्लाइड बाई आपका x। तो ये आपका जो है एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन जो हमने यहाँ पे निकाल के रखा है तो उसको हम दोबारा रीराइट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 8.6 इंटू 10⁻³ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe+2 पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में, तो आपका आ जाएगा x प्लस वाई के बराबर। अब अगर हम इनको सॉल्व करें तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी x और y की। तो यहाँ से हमें मिलेगी वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻³ और आपको यहाँ पे y की वैल्यू मिल जाएगी अप्रॉक्सीमेट आपकी 1.98 इंटू 10⁻³ के बराबर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स आपके जो आए हैं FeCrO4 के, और यहाँ से आए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe0.95O के, जो कि आपके यहाँ से हमने निकाल लिया। अब इस वाले इक्वेशन में अगर हम वापस से देखें तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स भी हम इसके निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके 2x के बराबर, राइट। और यही नंबर ऑफ मोल्स आपके बेरियम की तरह, बेरियम यहाँ क्रोमेट से आपके जो है प्रेसिपिटेट हुए, मतलब इसके हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCrO4 will be equal to 2 times of number of moles of FeCrO4 के बराबर। तो ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ 6.62 इंटू 10⁻³ अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना था वेट ऑफ बेरियम क्रोमेट। तो ये हो जाएगा इक्वल टू आपका जो भी यहाँ वैल्यू है 2 इंटू 6.62 इंटू 10⁻³ और इसका मॉलिकुलर वेट दैट इज 253 के बराबर। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाता है 3.29 ग्राम्स, जो कि यहाँ दिया है आपके ऑप्शन डी में। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन डी मार्क करना है हमारा करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे हम ऑप्शन डी हमारा मार्क कर देंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। ऑल द बेस्ट।